बोले गणपति भगवान की जय। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि खायहु कलेश विकार। जय 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 मां शारदे विद्या बुद्धि निधान। विनय करऊँ वागीश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस। सदा तुम्हारी ओट में प्रभु गुजरे 12 मास। कथा आरंभ होत है सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजियो प्रेम से प्रभु जी आओ कृपा निधान। अहोई माता कथा। अहोई मां पार्वती का एक स्वरूप है और अहोई माता अहोई के का जो व्रत औरतें करती हैं संतान की उत्पत्ति की कामना के साथ, संतान की लंबी उम्र के साथ, और इस व्रत को करने से औलाद को हर प्रकार का सौभाग्य सुख संपदा प्राप्त होती है। इसलिए औरतों को बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ अहोई माता जो पार्वती का एक स्वरूप है उसका व्रत करना चाहिए और इसमें तारों को देकर अर्घ देकर व्रत को पूर्ण किया जाता है, कथा को श्रवण किया जाता है। और इसकी कथा क्या है? एक संकार है, उसके 7 बेटे हैं और एक बेटी है। अहोई का व्रत आया घर लिपने के लिए, 7 जो बहुएं थी और उसकी बेटी जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई और मिट्टी खोद रहे थे तो इधर जो उस साहूकार की बेटी थी वो मिट्टी खोद रही थी। खोदते खोदते उसकी खुरपी से साहू के बेटे मर गए, बच्चे मर गए। तो उसने श्राप दिया, तूने मेरे बच्चों को मारा है, तू भी पुत्रहीन होगी, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नाना प्रकार से क्षमा याचना रोने लगी। तब कहा कि अगर तेरी जगह कोई दूसरा अगर अपनी कोख बंधवा दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो अपनी भाभियों के पास गई, जो 6 बड़ी भाभियाँ थी उन्होंने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। पर जो छोटी बहू थी ससुर के डर से और वो सीधी सादी थी, वो अपनी ननद के बदले में कोख बंधवाने को तैयार हो गई और गई। साहू ने उसकी कोख को बांध दिया। समय बीतता गया, उसके जो छोटी बहू थी जब भी बच्चे होते मर जाते, इस प्रकार वो पुत्रहीन रही। अब सारी बहुएं अहोई माता का व्रत करते, कढ़ाइयाँ चढ़ाती, खुशियाँ मनाती, पर इधर जो छोटी बहू थी वो रोना धोना रहता। फिर एक बार एक पंडित जी को बुलाया गया और पूछा गया। उन्होंने बताया कि इसका एक रास्ता है, ये शाहू का सांप है, इसका एक रास्ता है कि ये उसकी साहू की एक मित्र गाय है सुरैया, कि उसकी सेवा करे, उसके कहने से इसके यहाँ इसकी कोख को वो खोल सकती है। वो सुरैया की सेवा करती है, उसकी आने से पहले जगह को साफ कर देती है, खाने पीने का प्रबंध करती है, जल रखती है। तो एक दिन सुरैया देखते कौन करता है, वो आकर उसने देखा तो क्या देखा कि ये साहूकार की छोटी बहू करती है। तो उससे पूछने लगी तो ये सब क्यों करती है? तो उसने बताया। तो कहते चल मैं तेरे साथ चलती हूँ और उससे प्रार्थना करती हूँ। अब चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे तो वहाँ पर क्या एक हंसनी ने अंडे दे रखे थे और एक सांप आया उन अंडों को खाने लगा। तो जो छोटी बहू थी उसने सांप को मार दिया और अंडों की रक्षा की। जब हंसनी आई तो उसने वहाँ पर खून देखा, उसे लगा कि इस औरत ने मेरे बच्चों को मार दिया, उसको चोंचों से मारने लगी। तब उसने कहा मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की पर तू मुझे ही मार रही है। जब उसने अपने अंडों को सुरक्षित देखा तो क्षमा याचना की और बोली मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि आप हमें
साहू तक पहुंचा दो। तो उस हंसनी ने उन दोनों को अपने ऊपर बिठाया और साहू के यहाँ छोड़ दिया। वह अपनी उधर साहू अपनी मित्र गायें सुरैया को देखकर बड़ी खुश हुई। बहन, तू बहुत समय के बाद आई। तो दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। तब साहू बोली, मेरे सिर में बड़ी जुएं हो गई हैं, तू एक काम कर, मेरी जुएं निकाल दे। तब सुरैया ने छोटी बहू से कहा, और तू इनकी जुएं निकाल दे। अब सुरैया के कहने से उस बहू ने सारी जुएं निकाल दी और साहू बड़ी खुश हो गई। कह लगी, मांग, मैं तुझे वचन देती हूँ। तो उसने कहा, मेरी कोख बंधी है, तू मेरी कोख को खोल दे। तो वो पूछती है, तेरी कोख किसने बांधी? कह लगी, नहीं, पहले मुझे तुम वचन दो कि तू मेरी कोख खोलेगी, उसके बाद बताऊंगी। तब साहू ने वचन दिया कि मैं तेरी कोख खोलती हूँ। कोख खोल दी। तब उसने बताया कि मुझे मेरी कोख तो आपने ही बांधी थी। तब साहू ने कहा, तू तो बड़ी समझदार निकली, तूने तो मुझे छल लिया, पर मैंने तुझे वचन दिया है, जा तू अहोई माता का व्रत रख, 7 कढ़ाइयाँ रख, ओही का उद्यापन कर, 7 ओही बना। अब वो घर आ गई। अब अहोई का व्रत आया। उधर सब बहुएं जो बाकी हैं सेठ की, वो कहती, जल्दी जल्दी अहोई का व्रत करो, चित्र बनाओ और कढ़ाइयाँ रखो, जल्दी से पूजा कर लो, नहीं तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा। लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने बच्चों को भेजा। तो बच्चों ने घर आकर बताया कि वहाँ तो कढ़ाइयाँ बन रही हैं। अब वो वहाँ पर 7 अहोई और वहाँ पर कढ़ाइयाँ बन गई। तो देखा, तो उससे पूछा, ये कैसे, तेरी कोख किसने खोली? तो उसने सारी बात बताई। इसी प्रकार जो औरतें व्रत रखती हैं, उन्हें भी ये कामना करती हैं कि हे अहोई माता, अगर हम में किसी की बच्चे की उम्र छोटी है तो लंबी करना, कोख बंधी है कोख को खोलना, और बच्चों को सुख सुविधा धन सविधा हर चीज़ का यश प्रदान करना।